जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपका सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम जो ये अर्धचालक चैप्टर है, ये मेरा पिछले वीडियो में हमने इसे समाप्त कर दिया था इस अध्याय को। आज हम इस अध्याय के सभी ऑब्जेक्टिव को बांधने का प्रयास करेंगे और आप लोग जो पढ़े कितना सीख पाए हैं, किस स्तर से बना पाते हैं, में सभी स्तर के क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी और बिहार बोर्ड में भी। तो आज हम लोग लगभग 12-14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको आप वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। उसके बाद मिलान करिएगा कि आप कितना सही बना पाए, और कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन लिया गया है, यह है कहता है इसमें से कौन शुद्ध अर्धचालक है। आपको ऑप्शन दिया गया है सिलिकॉन एल्युमिनियम, फास्फोरस एल्युमिनियम, या फिर सिलिकॉन जर्मेनियम, या फिर सोडियम पोटेशियम। वीडियो पॉज करके आप पहले ट्राई कर लीजिए कि आपका कौन ऑप्शन आ रहा है और आपका सही हो रहा है या नहीं। तो आप वीडियो पॉज करके बनाइएगा, हम कंटिन्यू बनाते जाते हैं। तो हमारा इसका जो सही जवाब है शुद्ध अर्धचालक हमारा कौन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलिकॉन की वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी एनर्जी बैंड गैप का मान कितना होता है। तो सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी बैंड गैप का मान है वो है हमारा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप वीडियो को रोक रोक के प्रैक्टिस करते जाइए। अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन इस तरह से रहता है। तो जब हम किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं, एक शब्द दिया है गर्म करने पर, तो जब हम किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, जबकि प्रतिरोध घट जाता है। चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी, ज्यादा विद्युत का चालन करने लगेगी तो चालकता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालकों या धातुओं को गर्म करने पर, ये क्या है, अर्धचालकों को गर्म करने पर, जबकि चालकों को गर्म करने पर जस्ट इसका उल्टा रिएक्शन होगा। गर्म करने पर इसकी चालकता जो है घट जाती है। अब है ये क्वेश्चन कभी कभी ये दे देता है, जैसे ये चालक है इसके लिए बढ़ती है, अर्धचालक के लिए बढ़ती है, चालक के लिए घटती है। कहीं कहीं हम लोग को दे देगा मिश्र धातु, क्या दे देगा, मिश्र धातु। तो ये बात को ध्यान रखेंगे, अगर मिश्र धातु देता है तो अपरिवर्तित रहता है। मिश्र धातु अगर देगा तो क्या होगा, इसकी चालकता अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन टाइप अर्धचालक में किस तत्व का डोपिंग किया जाता है। यानी जब हम एन टाइप अर्धचालक बनाते हैं तो उसमें किसका डोपिंग करते हैं, त्रिसंयोजी या फिर पंच संयोजी तत्व, या दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए फास्फोरस यानी पंच संयोजी तत्व का डोपिंग किए थे। एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, या एन टाइप ही रहने दीजिए। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं, यानी किसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हुआ था। तो एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स हमारा बहुसंख्यक होता है, जबकि पी टाइप अर्धचालक में होल्स बहुसंख्यक होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, जबकि पी टाइप में होल्स बहुसंख्यक होते हैं। ये हम दोनों के बीच अंतर में भी लिख सकते हैं। कभी कभी मान लीजिए दे दिया एन टाइप और पी टाइप में अंतर करने के लिए, तो पहला तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो एन टाइप बनाने के लिए पंच संयोजी तत्व का डोपिंग किया जाता है और इसमें त्रिसंयोजी तत्व का डोपिंग किया जाता है। इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक होल्स होते हैं। ऐसे करके भी दो टॉपिक लिख सकते हैं। अब यह है अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी अर्धचालक में जो हम अशुद्धि मिलाते हैं, इस अशुद्धि मिलाने को क्या कहते हैं, डोपिंग, बॉन्डिंग, पॉपिंग, क्रैकिंग,
तो इसका सही जवाब क्या है? डोपिंग कहते हैं। हीरा क्या है, यानी जो हमारा डायमंड है, क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा या नहीं होगा? कोई पूछ रहा है हीरा है, विद्युत के लिए लिया गया है। हीरा विद्युत का चालक है या अचालक है या अर्धचालक है या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है। तो हीरा में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए ये क्या हो गया? अचालक। जबकि ग्रेफाइट जस्ट इसका उल्टा, ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग करने से यानी अशुद्धि मिलाने से डोपिंग हम क्यों करते हैं? डोपिंग करने से अर्धचालक की जो चालकता है वो बढ़ जाती है या घट जाती है या अपरिवर्तित रहती है या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका सही जवाब है, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं। अब फिर क्वेश्चन है, गर्म करने पर किसी अर्धचालक की प्रतिरोध, या यहाँ देखिए यही क्वेश्चन है, गर्म करने पर किसी चालक की चालकता, तो चालकता क्या है? बढ़ती है, जबकि प्रतिरोध क्या होगी? घटेगी। शब्द पे ध्यान देना है, चालकता बढ़ती है, प्रतिरोध घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? आवेश का, विभव का, विभवांतर का या फिर ऊर्जा का? तो यहाँ बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में। तो ये इलेक्ट्रॉन देख के आवेश नहीं मारना है, ना ही वोल्ट देख के विभव या विभवांतर मारना है। ये ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। यानी जब हम जूल में इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे देते हैं तब बनता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 केल्विन ताप, ये ओके नहीं है, 0 केल्विन ताप है। ये 0 केल्विन ताप पर जो हमारा अर्धचालक होगा वो क्या होगा? तो 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक जो है अचालक की तरह कार्य करता है। तो रूम टेम्परेचर पर लाते हैं तो थोड़ा बहुत चालकता बढ़ती है, लेकिन जब बहुत ठंडा 0 डिग्री केल्विन पर आ जाएंगे तो ये क्या होगी? अचालक की तरह कार्य करेगा। सिलिका या क्वार्ट्ज, जो बालू में चमकीला पदार्थ देखते हैं, वो विद्युत का क्या है? क्या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा? या विद्युत का चालक है या कुचालक है या अर्धचालक है या इसमें से सभी? तो सिलिका या क्वार्ट्ज जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। इस 14 क्वेश्चन में आपका कितना सही बन रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। और हम इसके पहले जो 2 अध्याय पढ़ाए हैं, 1-2 अध्याय, उसका ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में दे देंगे। उसके बाद फिर हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और इसे बहुत सारे किसी भी एग्जाम में इस सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता ही है। तो इसको जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग 150 के करीब पहुंच गए हैं धीरे धीरे, और यही सिलसिला आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।